हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के भी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई होंगी। तो आप किस तरह से सफाई कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कल दशहरा था तो कल तो दशहरा के कारण दिन भर हम बिजी रहे, कोई काम नहीं हुआ। अब आज जो थोड़ा फैला हुआ है वो सारे कपड़े वगैरह फैल रहे हैं। जो कपड़े धोए थे मैंने वो अभी तक तय नहीं किए, वो करूंगी। और थोड़ा सा आज व्रत है 11 का, तो मुझे बनाना है सावक। तो पहले सावक बनाऊंगी हमारे लिए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और एमी की बनाऊंगी खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाऊंगी दलिया की, और दलिया हो गया खत्म। तो ये लेने गए हैं दलिया, और दलिया आएगा जब बनाऊंगी, क्योंकि 11 है। तो चावल की खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, दलिया की खिचड़ी बनाऊंगी एमी के लिए, और हमारे लिए सावक बनाऊंगी। तो चलते हैं किचन में। तो जरूर बताइएगा आप लोग कैसे कर रही हैं सफाई। और सबसे पहले किचन का काम जरूर निकालिएगा, नहीं तो आप बहुत थक जाएंगी। दूसरा काम पहले नहीं निकालिए, पहले किचन की सफाई निकालिए, उसके बाद दूसरा काम। तो चलते हैं किचन में। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं अब थोड़े बहुत आलू वगैरह काटूंगी और हरी मिर्च काट के, और फिर सावक बनाऊंगी। तो आप लोग किस तरह से सफाई शुरू कर रही हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि पहले की औरतें कैसे किया करती थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कम बजट में आप दिवाली कैसे मना सकती हैं। तो पुरानी हमारी जो दादी नानियाँ होती थी, वो तो जो पुराना सामान होता था उसी को धो पोंछ के और सजा लेती थी, और बहुत अच्छा अपने घर को कर लेती थी। आजकल ये हो गया है वक्त कि हम हर चीज़ नई लाते हैं, नई नई लेकर आते हैं। जैसे बेड शीट नई ले आते हैं, या पर्दे नए ले आते हैं, या कुछ बर्तन नए ले आते हैं, या जो भी चीज़ें नई ले आती हैं। पहले की जो हमारी दादी नानियाँ थी या हमारी मम्मी थी, वो भी सारे जो नए बर्तन वगैरह होते थे उनको यूज़ लेके पहले जब मतलब त्योहारों में यूज़ ले लेती और फिर वापस उसको रख दिया करती थी। जैसे पर्दे हैं तो उनको रख देती थी, बर्तन होते तो उनको रख देती थी। जो भी चीज़ नई एक बार ख़रीद लेती थी तो उनको वापस धो के प्रेस करके और रख देती थी, और उन्हें त्योहारों में ही यूज किया जाता था। तो इस तरह से बचत होती थी, हर चीज़ में बचत होती थी। बर्तन ज़रूर है कि धनतेरस के दिन कोई बर्तन लिया जाता था, या चांदी का कोई गहना छोटा सा ले आया करते थे इस तरह से। तो बस वो इस तरह बचत करती थी कि पुरानी चीज़ों को ही वापस धो पोंछ के लगा लेती थी। तो 11 के दिन तो मैं सेंधा नमक डालती हूँ, और काली मिर्च और आलू और हरी मिर्च डाल के सावक बना रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी औरतें पुरानी ही चीज़ों को वापस साफ़ सुथरा करके नया कर लेती थीं। तो इस तरह से उनकी बचत होती थी। तो हम आजकल के हैं, तो अगर हम लोग भी कोई चीज़ ऐसी यूज कर लें जो हमारे पास पड़ी हो, और उसको हम नया रूप देकर अगर यूज कर लेते हैं, तो हमारी बचत हो जाती है और कम बजट में हम दिवाली मना सकते हैं। तो जैसे हमारे पास कई कपड़े पड़े होते हैं, और पर्दे वगैरह भी पुराने होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नए ख़रीदें। हम कई बार हर साल ख़रीदते हैं, तो उन्हीं को आप वापस अपने रूम में जैसा भी आपने कलर करवाया उसमें आप सेट करके लगा सकती हैं, उनको धो पोंछ के। क्योंकि इतने ख़राब नहीं होते, अगर ज़्यादा ख़रीदे हुए हैं आपने तो इतने ख़राब नहीं होते। वो एक एक दो दो बार जो लगे हुए होते हैं उनको धोकर प्रेस करके वापस लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आपकी बचत हो सकती है। बेडशीट वगैरह भी हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि ज़्यादातर तो मैं रख देती हूँ उनको। जब मैं त्यौहार होता है या कोई जन्मदिन वगैरह होता है तो उसमें नए बिछा देती हूँ, उनको वापस रख देती हूँ, तो एकदम नए पड़े रहते हैं। तो इस तरह से भी आप बचत कर सकती हैं। अपनी जो भी चीज़ आपने ख़रीदी हुई है उसको रख दें अगले साल के लिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की ट्रे होती है, मिठाई रखने की ट्रे होती है, तो ये हमने जैसे पिछले साल ख़रीदी है, उससे वापस धो के और पैक करके रख दें तो वो भी काम आ सकती हैं। तो उनका ख़र्चा भी आपके पास बच सकता है। तो ऐसे मैंने रख रखी हैं ऐसी ट्रे। आप लोग कैसे सजा रहे हैं इस बार घर को? कम से कम
बजट में हमने तो बहुत अच्छा सजा लिया, जैसे आपको अच्छा लगा और आपके कमेंट्स भी अच्छे आए। और भी कम बजट में करना चाहते हैं तो मैं एक चीज और सोच रही, हर लेडीज के पास कोई ना कोई कपड़ा पड़ा होता है। हर एक लेडीज अपने मतलब ट्रंक में कुछ ना कुछ बचा के रखती है, जैसे साड़ियां हैं, पैंट शर्ट है, इनके पीस हैं, और भी कोई कपड़े हैं आपके पास तो आप उनको यूज लीजिए। और उनके आप कुशन कवर भी बना सकती है, सोफा बैग भी बना सकती है, तकिए के गिलाफ भी बना सकती है, तो आप कुछ भी बना सकती हैं। थोड़ी सी बस सिलाई आनी चाहिए आपको। अगर सिलाई आती है, जो भी सिलाई प्रेमी लेडीज हैं मेरे चैनल पे जो आती हैं वो जरूर पसंद करेंगी आज की वीडियो को। तो मैं बनाऊंगी, आज निकालूंगी, पहले बनाऊंगी नहीं, पहले मैं निकालूंगी जो भी मेरे पास वेस्ट कपड़े पड़े हैं। वेस्ट नहीं है, वो पड़े हैं, बिल्कुल नए कपड़े हैं, लेकिन जैसे आजकल शर्ट कोई बनवाता नहीं है, शर्ट पीस होते हैं, उनसे कोई भी शर्ट नहीं बनवाता है। तो मेरे पास शर्ट पीस बहुत पड़े हैं, पैंट पीस बहुत पड़े हैं, कुछ ऐसे ब्लाउज पीस पड़े हैं जो हम साड़ियों के साथ बनवाते नहीं है जिनको, तो वो भी पड़े हैं और कलरफुल है वो, तो उनके मैं कुशन कवर बनाऊंगी। क्योंकि आजकल फैशन है कि तरह तरह के रंग के जो कुशन है वो लगाए जाते हैं, एक से कुशन नहीं लगाए जाते हैं सोफे में, अलग अलग तरह के कुशन लगाए जाते हैं। तो मैं कुशन कवर बनाऊंगी कई रंगों के, क्योंकि मेरे पास कई रंगों के ब्लाउज पीस पड़े हैं, तो मैं बनाऊंगी। तो आपसे जरूर शेयर करूंगी कि किस चीज का मैं क्या बनाऊंगी। बनने के बाद मैं फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी कि वो बनने के बाद कैसे लगे। अभी मैं आपको आइडिया दूंगी, आज की वीडियो में ये आइडिया दूंगी कि आप किस कपड़े से क्या चीज बना सकती है। तो अब हो चुकी है शाम, और शाम के बजे हैं 7 बजे हैं, और मैं दोपहर को सो गई थी, कुछ काम नहीं किया दोपहर को मैंने, और अभी भी कोई काम नहीं है। 5 बजे हमने खा लिया था, क्योंकि 11 थी तो खाना हमने शाम के खाने होते हैं तो वो ही खा लिए थे। और बहू बेटे गए हुए हैं क्लिनिक शाम को भी, और वो बाहर से खा के आएंगे। आज जब मेरा व्रत होता है तो वो बाहर खा के आ जाते हैं क्योंकि 2 जने का फिर क्या तो खाना बनाए, तो बाहर खा के आ जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ ऐसे ब्लाउज पीस जो हम सभी लेडीज के पास होते हैं और वो बेकार पड़े रहते हैं। अभी जब दिवाली की सफाई की मैंने तो बहुत सारे मेरे पास ब्लाउज पीस निकले, शर्ट पीस निकले, तो इनका मैंने सोचा कि अब सफाई तो हो ही चुकी है, अब थोड़ा सा सिलाई का काम कर लेंगे। तो इनका जो कुछ भी बनाऊंगी वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, मैंने आपसे सुबह कहा था कि मैं आपको आइडिया दूंगी क्या चीज बना लेनी चाहिए, किस चीज की, कौन से कपड़े का क्या यूज लेना चाहिए। तो ये देखिए, ये इतने सारे मेरे पास ब्लाउज पीस निकले हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो साड़ियों के साथ ब्लाउज कई बार आ जाते हैं, इनको हम बनवा नहीं पाते। इसका बॉर्डर हटा लूंगी मैं, बॉर्डर अपने ब्लाउज में लगा लूंगी, क्योंकि ऐसा मेरे पास ब्लाउज ऑलरेडी है। तो इसका बॉर्डर मैं अपने ब्लाउज में लगा लूंगी और इसका बना दूंगी मैं कुशन कवर। बना सकती हूँ जिसमें मेरे कम से कम 2 कुशन कवर बन जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर कपड़ा है ये, और इसमें मेरे कुशन कवर बन जाएंगे, कम से कम 2 बन जाएंगे। अस्तर डाल दूंगी मैं। इसी तरह ये पतली साड़ियों में ब्लाउज आते हैं, अब इनको हम बनवाते हैं तो बहुत पैसा लगता है, क्योंकि इनमें हमें अस्तर लगवाना पड़ता है, और अस्तर कम से कम 100 रुपए का अस्तर आता है। उसके बाद सिलाई लेता है, हमारा टेलर होता है वो 200-250 सिलाई लेता है अस्तर वाली ब्लाउज की। तो ये मैं नहीं बनवाती हूँ, इनको रखे रखती हूँ और फिर इनको मैं किसी यूज में ले लेती हूँ, जैसे कुशन कवर में ही ज्यादा यूज लूंगी मैं। ये देखिए सारे ही पड़े मेरे पास। तो ये कॉन्ट्रास्ट कलर के कुशन कवर बन जाएंगे, जो आजकल फैशन में है वो कुशन कवर बन जाएंगे। तो कोई लाल है, कोई केसरिया है, कोई पीला है, कोई नीला है। ये देखिए नीले रंग के भी हैं, बैंगनी रंग भी है। तो कॉन्ट्रास्ट कलर के जो हम
कुशन कवर लगा सकते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, लाल हुआ और नीला हुआ, ये जो विपरीत कलर होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज पीस रखे हैं और इनके मैं कुशन कवर बनाऊंगी। और कुशन इस बार मैं 3 नहीं रख के और कम से कम 4-5 एक सोफे में मैं कुशन रखूंगी। तो कुशन कवर मैं ज्यादा बनाऊंगी इसके। बस केवल मुझे अस्तर लाना है। और अगर अस्तर ना भी ला पाए आप, अगर आपको लगता है कम बजट में काम लेना है, तो हम जब पुराने हमारे जो बेटों के या हमारे हस्बैंड के शर्ट होते हैं, उनमें से आप इनके अस्तर काट सकती हैं। आपके पास जरूर ऐसे शर्ट होंगे जो इनसे मिलते जुलते शर्ट होंगे मेरे पास, उनके मैं इसमें अस्तर डाल दूंगी। इस तरह से मेरा कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, केवल मेरी मेहनत लगेगी। और जब ये बन जाएंगे तो इतने खूबसूरत बनेंगे। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने खूबसूरत लगते हैं। और जैसे ये शर्ट पीस हैं, अब ये शादी वगैरह में आ जाते हैं शर्ट पीस, जो हम काम नहीं ले पाते, बहुत से आते हैं और मेरे पास बहुत पड़े हैं। तो ये प्लेन है, बाकी तो कोई चौकड़ी के होते हैं, कोई कैसे, तो उनको भी हम काम लिख सकते हैं। उनको हम एप्रिन हमारी बना सकते हैं। जब हम किचन में काम करते हैं तो एप्रिन बना सकते हैं उनकी। जो चौकड़ी के शर्ट पीस होते हैं उनकी एप्रिन बना ले। ये जो प्लेन है उसको मैं सोफा बैग बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सोफा इस कलर का है तो सेट हो जाएगा उसमें ये। और फिर इसमें ये कॉन्ट्रास्ट सारे जो कलर के ब्लाउज पीस है उनके कुशन कवर इसमें ऐसे मतलब मैच खा जाएंगे। तो इस बार मैंने सोचा है मैं बाजार से नहीं लाऊंगी, बिल्कुल सोचा है कि मैं बनाऊंगी। और मैं जब प्राची शिप्रा घर में थी, शादी नहीं हुई थी उनकी, तो हम सब मिलकर बनाया करते थे। वो लोग पेंटिंग कर देती थी प्लेन में और मैं सिलाई कर देती थी। उनके भी खूब सूट सिलती थी और अपने घर के लिए भी सारे पर्दे वगैरह बनाती थी। तो मेरा सिलाई में बहुत टाइम लगता था। और खाना बना लेती थी प्राची शिप्रा और मैं सिलाई में लगती थी। और फिर हम इतनी अच्छे तरीके से सजाते थे घर को। अब तो होता नहीं है इतना काम, लेकिन उस टाइम हम लोग हमारे घर को बहुत अच्छा सजाते थे। अपने हाथों की सब चीज बनी हुई होती थी और वो अपने हाथ की बनी हुई चीज में जितनी खुशी मिलती है उतनी बाजार से लाने में खुशी नहीं मिलती है। तो इस बार कम बजट में आप लोग भी दिवाली मनाइए और कम बजट में अपने घर को सजाइए और ऐसे जो भी आपके पास कपड़े हैं उनको काम लीजिए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और नए लोग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको रोज हमारी वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू।